पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन 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 आमीन। ओ मेरे राजा आजा आजा, ओ मेरे पवित्र आत्मा आजा, ओ मेरे परिवार चलाने वाला प्रभु आजा आजा, आज के सुबह के प्रार्थना में आजा आजा आजा। ओ मेरे राजा, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परिवार चलाने वाला, मेरे परिवार को बोझ उठाने वाला परमेश्वर आजा। आज के पवित्र प्रार्थना में आजा परमेश्वर, आजा परमेश्वर। हमारे तमाम सब्सक्राइब करने वाले YouTube चैनल के लोगों के लिए पिता परमेश्वर आजा। प्रभु जी, वो आपके चैनल को पसंद किया है प्रभु जी, वो तमाम पूरा वीडियो देखता है पिता परमेश्वर, उनके वास्ते आजा परमेश्वर। वो लाइक और कमेंट्स करते हैं परमेश्वर, लिखते हैं अपने सुंदर हाथ से, ईश्वर का कार्य करते प्रभु, उनके लिए, उनके वास्ते प्रभु आज सुबह की प्रार्थना में आजा आजा मेरा राजा, आजा मेरा प्रभु, आजा परमेश्वर। आज हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, वो आपका आवाज सुनना चाहते हैं, वो जिंदगी में खुशी पाना चाहते हैं, वो जिंदगी में दुख करते करते थक चुका है परमेश्वर, वो निराश हो गया परमेश्वर, लाचार हो गया पिता परमेश्वर, कोई ईश्वर उसे सहायता नहीं देता है परमेश्वर, कौन देगा? कोई ईश्वर है ही नहीं परमेश्वर तेरे सिवा। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, दुखियारियों को सहायता करने वाला परमेश्वर है, लंगड़ा को चलाने वाला परमेश्वर है, अंधे को दृष्टि, जो जन्म से अंधा उनको दृष्टि देने वाला परमेश्वर है, भिखमंगे को ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है, मजदूर को मजदूरी दिलाने वाला परमेश्वर है। हे परम पिता परमेश्वर, आज के प्रार्थना में आजा, आज के प्रार्थना में आजा पिता परमेश्वर, आज के प्रार्थना में आजा, क्योंकि तेरे बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। आपने परमेश्वर मनुष्यों को जीवन दिया है, शांति दिया है, दया किया है, करुणा किया है पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने पिता परमेश्वर याकूब के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर। याकूब कितना कष्ट और तकलीफ सहते रहा पिता परमेश्वर, मामा के द्वारा कितना कष्ट सहते रहा, फिर भी मुंह से कुछ नहीं बोला। वो जानता था ये परमेश्वर का दिया हुआ कष्ट मैं इसे सहूंगा, और सहते गया। और आपने उसे इज़राइल के गोत्र का 12 गोत्र का उसको आशीषित किया पिता परमेश्वर। वो अपने जीवन में हारा नहीं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में हारा नहीं प्रभु जी। आपने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, अब्राहम को विश्वास का पिता का आशीषित किया, और उसे धन से आशीषित किया, क्योंकि उसको जो भी धन मिलता था परमेश्वर अब्राहम को पहले परमेश्वर के चरणों में डाल देता था, तब अपने घर में रखता था। पहला सम्मान परमेश्वर का है। हमारे घर में 100 रुपया आएगा, हम उनमें 10 रुपया परमेश्वर के चरणों में डाल देंगे, उसके बाद 90 रुपया अपने पास रखेंगे। जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आशीर्वाद देगा। जिस प्रकार
एक फारसी प्रार्थना कर रहे थे, एक फारसी प्रार्थना कर रहे थे और एक याजक प्रार्थना कर रहे थे। जब एक कंगाल भी प्रार्थना कर रहे, जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह बगल में ही है और देख रहे थे। उन्होंने अपने कंगाली हालत में उन्होंने दान के पेटी में सब पैसा डाल दिया, लेकिन जिसके पास पैसा था, उन्होंने उसके पास 100 रुपया था, उसने 5 रुपया डाला, लेकिन एक औरत ने सारा पैसा डाल दिया। तो परमेश्वर कह रहा है, आप लोग से कह रहा है, देखो जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास 2 रोटी लाके दोपहर में खाएगा, वो भी अपना पैसा क्या किया, दान पेटी में दान कर दिया। बोला यह दान सबसे सर्वोत्तम दान है। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और आगे बढ़ाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हमारे प्रार्थना में आइए प्रभु जी, आज हमारे प्रार्थना में आइए और आशीर्वाद दीजिए। कई लोग लाचार है पिता परमेश्वर, उनके हर कामों में विजय दिलाइए प्रभु जी। कई लोग के घर में शांति नहीं है, कई लोग के परिवार में झगड़ा है, झंझट है परमेश्वर, कई के परिवार में माटा मंत्र श्राप है पिता परमेश्वर, वो कुछ भी कमाता है नहीं बचता है। कई परिवार में काम में जाता है, उसको मजदूरी नहीं मिलता है। कई परिवार ऐसे है परमेश्वर जो हमेशा पैसा लाता है, डॉक्टर को देना पड़ता है। कई परिवार ऐसा पिता परमेश्वर, उनका बाल बच्चा पढ़ता है, नौकरी नहीं लगता है प्रभु, परीक्षा में रिजल्ट नहीं रहता। आप कहते हैं कि मैं ऐसे तमाम परिवार को आज आशीषित करूंगा, मैं आज तमाम परिवार के श्राप को मैं तोड़ूंगा और मेरा आशीष इन तमाम परिवार पे बना रहेगा, आज ही बना रहेगा। क्योंकि एक औरत 18 बरस से झुकी हुई थी, उनको कोई ठीक नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा जा तू सीधी हो जा। वो औरत सीधी हो गई। लोगों ने सवाल करने लगा कि ये कैसे सीधी हो गई। ये इसलिए सीधी हो गई क्योंकि ये झुकी तब थी, इसके अंदर पूरा परिवार का श्राप था। और परमेश्वर जिस दिन आया उस दिन उनका सीधा कर दिया। अगर आज आपके परिवार में, अगर आज आपके घर में यीशु प्रवेश करेगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके कामों का आशीषित करेगा, आपका बाल बच्चा पढ़ने लिखने लगेगा, आपके घर में खुशियां आएगा, हर टूटा हुआ रिश्ता जुड़ेगा, आपके घर के बीरू में पैसे का आशीषित करेगा, घर के दरवाजे में परमेश्वर खड़ा रहेगा, रक्षा करेगा, निराशा नहीं। आपका बाल बच्चा जहां जाएगा परमेश्वर उनको रक्षा देगा, क्योंकि जहां प्रभु है वहां रक्षा है, जहां प्रभु है वहां शांति है। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि तुम जागते रहो, उस 10 कुमारी के तरह जागते रहो। 10 कुमारियों ने कुप्पी लेकर अपने दूल्हा का इंतजार करते रहा और जब देखा दूल्हा नहीं आया, उसमें 5 कुमारी लड़की जो समझदार थी और 5 कुमारी लड़की जो नासमझ थी। और जब बाराती आना था, बाराती नहीं आया, बाराती आने में लेट हो गया। वो 5 कुमारी जो थी वो सो गई, औंधने लगी और उसके पास जो मसाल थी, उसका तेल में जो कुप्पी था, जो दूल्हा का स्वागत करने के लिए था, उसका वो नहीं आया, आने में लेट हो गया। वो 5 कुमारी सो गई, उसको नींद आने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि बाराती आ गया है। कैसे 5 जो समझदार थी वो उठी, अपना मसाल ली और चलते बन गई। लेकिन फिर वो 5 जो सो गई तो उठी, बोला कि अरे मेरा तेल खत्म हो गया, थोड़ा तेल दे दो ना, मेरे को भी बाराती में अटेंड करना है। बोला नहीं, तुम जाओ और तेल खरीद के लाओ। तेल खरीदने के लिए गया, उतना दिन में बाराती लग चुका था और दरवाजा लग गया। उसके बाद फिर वो लोग आए, बोला दरवाजा खोल दीजिए ना। बोला कि दरवाजा आप नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि
दरवाजा नहीं खोल सकते हैं क्योंकि तुम लोग लेट हो गई हो। मैंने तुम लोग को कहा जागते रहो। ये दूल्हा था, ये दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। बोल रहा है कि आप हमेशा जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। उस 5 कुमारी औरत को बोला कि अब आपके पास कोई जगह नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। इसलिए परमेश्वर के पास कह रहा है कि संत मत्ती अध्याय 25 का 1 से 13 में इस प्रकार वर्णन कर रहा है कि 10 कुमारियों का यहाँ पे दूल्हा जो था राजा यीशु है, और दरवाजा बंद कर दिया। मतलब कह रहा है कि आप लोग जगते रहना चाहिए था, प्रार्थना करते रहना चाहिए था। आपको नहीं मालूम है कि कौन सा समय क्या है, नहीं है। इसलिए प्रभु हम आप लोग से कहते हैं कि हमेशा सुबह उठिए, प्रार्थना कीजिए। सुबह उठ के इस वीडियो को सुनिए, 10 मिनट का वीडियो, उसको सुनिए। परमेश्वर का आशीष आपके घर में बरसेगा। प्रार्थना करते रहिए। कब हमारे जीवन में खराब समय आएगा हम नहीं जानते। से परमेश्वर हमको सिखाता है हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसलिए प्रभु आज आपको आशीषित कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित कर रहे हैं, और परमेश्वर आपके हर काम को चंगा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके परिवार के बाल बच्चे को जीवन चेंज कर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को चेंज कर देगा। कभी मत डरिए, मत घबराइए, और परमेश्वर को हमेशा अपने हृदय से धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके बाल बच्चे को, है ना, आपके बाल बच्चे को चंगा करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए परमेश्वर से क्या कहते हैं, देखिए कि मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। देखिए, मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ, और सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम का आदर में भजन गाता हूँ। इस प्रकार राजा दाऊद किया करता था। उन्होंने गरीब से उनको राजा बना दिया। धन्यवाद हो यीशु, मुझे आज प्रार्थना करने का बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, मेरे लोगों को चंगाई करने के लिए, मेरे सब्सक्राइब करने वाले, मेरे वीडियो को देखने वाले लोगों को जीवन परिवर्तित करने वाले के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के सुबह के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे प्रार्थना में आने के लिए, और हमारे सब्सक्राइब करने वाले के बाल बच्चे को, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों के, उनके घर में जाके आशीषित करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके घर में रहने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यीशु मेरा राजा, यह प्रार्थना आपके सिंहासन में समर्पित करता हूँ। इसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, और हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आज के दिन को आशीषित करेंगे। आज का हर काम, आपका जितना भी टूटा हुआ काम है, परमेश्वर आपके सब कामों को आशीषित करेगा।